मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज आप जानेंगे कि वो शराइत जिनके पाए जाने पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो मैं आपको चंद शराइत बताऊं। उनमें से पहली शर्त यह है कि मुसलमान होना, काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। फिर आकिल व बालिग होना, यानी पागल और मजनून पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, और बच्चों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती। फिर मुकीम होना, यानी मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। फिर मालिक नसाब होना। मुसाफिर कहते उसे हैं कि जिसने कम से कम 92 किलोमीटर यानी 92 किलोमीटर सफ़र करने का इरादा किया हो और अपने शहर के हुदूद से वो बाहर निकल चुका हो, तो वो मुसाफिर में शुमार किया जाएगा, यानी वो मुसाफिर होगा। और अगर उसने वहां पर जाकर यानी 92 किलोमीटर सफ़र करने के बाद अगर उसने वहां पे या फिर 92 किलोमीटर सफ़र किया हो, उस जगह पे जाकर उसने 15 दिन से कम ठहरने का इरादा किया है, तो वो मुसाफिर होगा। लेकिन अगर उसने 15 दिन से ज़ायद ठहरने का इरादा किया है तो वो मुकीम नहीं होगा, वो मुसाफिर नहीं होगा, यानी वो मुकीम होगा। यानी 15 दिन से कम अगर ठहरेगा, 92 किलोमीटर सफ़र करने का अगर उसने इरादा किया है, वहां पर जाकर 15 दिन से कम ठहरेगा तो वो मुसाफिर होगा। उससे ज़्यादा ठहरने का इरादा किया है तो वो मुकीम होगा। इन तमाम शराइत के पाए जाने के बाद आप ये देखें कि हम मालिक नसाब हैं या नहीं। अगर आप मालिक नसाब हैं तो आप पे कुर्बानी वाजिब होती है। अगर मालिक नसाब नहीं है तो आप पे कुर्बानी वाजिब नहीं होती। तो मालिक नसाब कहते किसे? मालिक नसाब वो हैं जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इनमें से किसी एक की कीमत अगर आपके पास है, या उतना कैश है, या हाजत असलिया से जायद आपके पास सामान है, या फिर माल तिजारत है, तो आप मालिक नसाब में शुमार होंगे और आप पे कुर्बानी वाजिब होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास 52.5 तोला चांदी है, तो ये मालिक नसाब का एक नसाब है, तो फिर आप मालिक नसाब में शुमार होंगे, आप पे कुर्बानी वाजिब होगी। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी नहीं है, कुछ सोना है कुछ चांदी है, इन दोनों को मिला लें और अब इन दोनों को मिलाने के बाद अब 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या होती है अब मार्केट में पता कर लेंगे। अगर इन दोनों को मिलाने के बाद उतनी कीमत हमारे पास होती है तो फिर हम मालिक नसाब होंगे। यानी 52.5 तोला चांदी अभी के हिसाब से 612 ग्राम कुछ मिलीग्राम होते हैं, और उसकी कीमत फिलहाल इस दौर में और इस तारीख में 36,000 या 37,000 रुपये होती है। उसके रेट घटते और बढ़ते रहते हैं। आप पता कर लें, जब कुर्बानी का महीना आए तो आप पता कर लें कि हमारे पास कितना सोना है कितना चांदी है। इन दोनों की कीमत को हम दोनों की कीमत का एतबार करें। अगर वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर होती है तो हम मालिक नसाब होंगे। या फिर इन दोनों के मिलाने के बाद भी चांदी के नसाब की कीमत के बराबर नहीं पहुंचता है, तो हमारे पास अगर कुछ कैश है यानी कुछ रकम नगद है तो उसको भी इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद भी अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर नहीं होती है तो फिर हम देखेंगे कि मेरे पास माल तिजारत है कि या नहीं। अगर है तो उसकी कीमत को भी हम इसमें ऐड करेंगे। फिर भी नहीं होती है उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, अब हम देखेंगे मेरे पास हाजत असलिया से जायद कौन से सामान है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 6 कुर्सियां हैं, उनमें से 4 यूज हो रही हैं, 2 कुर्सियां यूं ही पड़ी रखी हुई हैं, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कीमत का एतबार करके हम उसकी कीमत को भी इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाता है उसका नसाब, तो आप मालिक नसाब होंगे, आप पे कुर्बानी वाजिब होगी। मेरे दोस्तों,
हमारे घर में चंद अफराद है, यानी अगर घर में चंद अफराद है, 4 अफराद या 6 अफराद है, तो बाज़ औक़ात होता ये है कि हमने पिछले कुर्बानी के महीने में अपने वालिद गिरामी के नाम से कुर्बानी की थी और इस बार अपने वालिदा के नाम पे कुर्बानी करेंगे। ऐसा अक्सर होता है, बाज़ औक़ात देखा जाता है कि घर में चंद अफराद हैं तो किसी एक इंसान के नाम पे कुर्बानी हर साल होती है, या फिर ऐसा होता है कि इस साल माँ के नाम पे है तो अगले साल बाप के नाम से देंगे, अगर अगले साल हमने वालिद गिरामी के नाम पे दे दिया है तो आइंदा साल हम अपने बेटे के नाम से देंगे। ऐसा बाज़ औक़ात होता है हमारे घर में। तो मेरे दोस्त, आप इतना जान लें कि ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। आप कुर्बानी के महीने आने के 1 हफ्ता पहले ही आप कलम कॉपी लेकर बैठ जाएं। सारे अफराद, अपने घर के सारे अफराद, आपके पास जितना कैश है, कितना सोना है, कितना चांदी है, उन तमाम चीज़ों के इकट्ठा करके उन तमाम चीज़ों की कीमत का हम अंदाज़ा लगाएं। अगर उन तमाम चीज़ों की कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाती है तो आप मालिक निसाब होते हैं। यानी अगर घर के चारों अफराद के पास इतना रकम है, यानी 36 या 37 हज़ार रुपये अभी की कीमत के एतबार से उठ के उसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं, तो आप उसका अंदाज़ा मार्केट में लगा सकते हैं। अगर उतनी कीमत चारों अफराद के पास है तो चारों अफराद को कुर्बानी करना होगा, यानी चारों अफराद पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर किसी ने, बाज़ औक़ात होता ही है कि हम अपने वालिद गिरामी के नाम से कर दिया और उन पे कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, हम पे कुर्बानी वाजिब होती है, तो उनके तरफ से आपने किया तो वो नफल कुर्बानी में शुमार किया जाएगा। लेकिन आपने अपने नाम से नहीं किया जबकि आप पे कुर्बानी वाजिब थी, तो आप गुनहगार होंगे। आपने एक वाजिब को तर्क किया। तो ये आप हरगिज़ न करें। जब कुर्बानी का महीना आए तो चंद घर में जितने अफराद हैं सारे अफराद बैठ जाएं, कलम कॉपी लेकर अपने हाजत असलिया से ज़ायद सोने चांदी की कीमत का इतबार करके आप फिर देखें कि हमारे पास जितना पैसा उसकी कीमत हो रही है उन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद, और वो कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंचता है या नहीं। अगर उतना रकम मेरे पास है तो फिर हम मालिक नसाब है, हम पे कुर्बानी वाजिब होती है। अगर नहीं है तो हम पे कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। तो मेरे दोस्तों, आप इसका ख्याल रखें। जब कुर्बानी का महीना आए तो आप अपने घर के सारे अफराद बैठकर अपना मुहासिबा करें, अपना एहतिसाब करें कि हमारे पास कितने पैसे हैं, या फिर कितने सोने या चांदी हैं, या हमारे हाजत असलिया से ज़ायद कौन कौन से सामान है, उसकी कीमत कितनी होती है। और बाज़ औक़ात होता ये है कि हम पे कुर्बानी वाजिब होती है लेकिन हम अपने नाम पे न करके अपने मरहूम के नाम से कर देते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है, क्योंकि मरहूम पे कुर्बानी वाजिब नहीं थी, कुर्बानी आप पर वाजिब थी। अगर आप मालिक नसाब थे, आपने अपने नाम से न करके अपने मरहूम के नाम से कर दिया तो आप एक वाजिब को छोड़ा, और वाजिब को छोड़ने पर आप गुनहगार होंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने नाम से कुर्बानी करें। उसके बाद अगर आपके पास उतनी इस्तिताअत है, उतनी क़ुव्वत है, तो एक जानवर लेकर या बड़े जानवरों में एक हिस्सा लेकर अपने मरहूम के नाम से कुर्बानी कर दें। तो आप जब कुर्बानी का महीना आए तो आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें और अपने रिश्तेदार खैश व अकारिब से भी इसका ज़िक्र करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।